Hello guys, today is the sixth day of our course. आज हम इस वीडियो में टेबल टैग्स और चाइल्ड टेबल टैग्स देखेंगे। कोडर्स इसे लिस्ट की तरह भी देखते हैं और वी कैन से इट इज यूज्ड टू मेक द इंफॉर्मेशन यूजफुल एंड इजी टू सी। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा रिलेटेड टू टुडेज वीडियो, सो डू आंसर देम इन द कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ब्लैंक डॉट एच टी एम एल में जाएंगे और हमेशा की तरह उसे कंट्रोल शिफ्ट एस करके हम लोग सेव एज करेंगे। तो सेव एज में हम जैसे कि आज टेबल टैग सीख रहे हैं, टेबल टैग्स और टेबल चाइल्ड टैग्स, तो मैं टेबल डॉट एच टी एम एल इसका नाम रख रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग ने पहले बहुत सारे कोड्स देखे, बहुत सारे टैग्स देखे जिसमें हम लोग कोड वर्ड्स यूज करते थे। जो क्रिएटर्स थे उन्होंने कोड वर्ड्स यूज किए थे, जैसे पी टैग, उसके बाद h1 टैग, उसके बाद ऐसे बहुत सारे इमेज टैग। पर कोडर्स ने, क्रिएटर्स ने टेबल टैग का फुल फॉर्म रखा है। टेबल टैग पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो टेबल टैग हम लोग ने यहाँ पर बनाया। टेबल टैग हम लोग अभी इसमें तो कुछ नया नहीं देख रहे हैं, कि कुछ अलग नहीं दिख रहा है। हमेशा की तरह हम लोग एक टैग बना रहे हैं वैसे ही, बस इसमें नाम अलग है और टेबल है। तो नया क्या है आज के वीडियो में? आज के वीडियो में हम चाइल्ड टेबल टैग सीखेंगे। चाइल्ड टेबल टैग्स का मतलब क्या रहता है? जब हम एक टैग को दूसरे टैग में इंसर्ट करते हैं, नहीं तो हम एक टैग को दूसरे टैग में डालते हैं। जैसे कि ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर जितने भी टैग्स आते हैं, बॉडी टैग ये देखो यहाँ से करके ये और ये, इसके बीच में ये दोनों टैग्स, ओपनिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग्स के बीच में जितने भी टैग्स आते हैं उन सभी को चाइल्ड बॉडी टैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्ड बॉडी टैग्स, ठीक है। तो टेबल टैग्स के अंदर जितने भी टैग्स आएंगे वो सब चाइल्ड टेबल टैग्स बोलते हैं, उन्हें चाइल्ड टेबल टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये HTML टैग है। HTML टैग के अंदर जितने भी टैग्स हैं, मतलब पूरा कोड HTML टैग्स के अंदर ही आता है। तो HTML टैग में जितने भी टैग्स आते हैं उन सभी को चाइल्ड HTML टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो टेबल टैग्स के अंदर टेबल ओपनिंग टैग और टेबल क्लोजिंग टैग के अंदर कौन सा चाइल्ड टेबल टैग आएगा फर्स्ट? तो वो होता है TR। TR का फुल फॉर्म क्या? टेबल रो टैग। टेबल रो टैग में भी दो टैग्स रहते हैं, एक टेबल ओपनिंग टैग और एक टेबल क्लोजिंग टैग। तो टेबल रो को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कि वो हमें हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल रोज बना के देता है, वो हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हाय गाइस, दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट रो, ओके। पर अगर हम लोग अभी देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी करके हम लोग का प्रीव्यू, HTML प्रीव्यू ऑन करेंगे तो हमें कुछ अलग नहीं दिखाई देगा। तो मैं इसे और एक बार कॉपी करूंगा, टेबल रो को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, इसे वापस मैं पेस्ट करूंगा। हमें अभी और एक रो बनाना है, करेक्ट। हम दो रो करके टेस्ट करेंगे। सेकेंड रो, हाय गाइस, दिस इज माय सेकेंड रो। पर अब हम जैसे प्रीव्यू में देख रहे हैं कि हमें प्रीव्यू में कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। वो रो वाइज, मतलब वर्टिकली नहीं आ रहा है, वो कॉलम वाइज चला गया पूरा टेक्स्ट। तो अभी हम इसे रो वाइज कैसे लाए? तो टेबल रो के अंदर भी हमें एक टैग डालना रहता है, उसका नाम रहता है टेबल डेटा टैग। टेबल डेटा टैग हम लोग इसके लिए डालते हैं कि वो हमारा जो डेटा है, टेबल में हमने जो डेटा लिखा है उसे पूरी तरह से प्रीव्यू करें, मतलब देखें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर टेबल डेटा टैग्स के अंदर हमारा वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर टेबल डेटा टैग्स जैसे ही लिखा तो उसने पूरा रो चेंज कर दिया, मतलब उसे रो वाइज बना दिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
TD। तो हमेशा याद रखना कि टेबल डेटा टैग्स में, टेबल रो टैग्स में हमें हमेशा टेबल डेटा टैग्स डालना ही है, कंपलसरी है वो। नहीं तो आपको टेबल रो में नहीं हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, ठीक है। और एक बार मैं थर्ड रो भी बना देता हूँ, एंटर, पेस्ट। दिस इज माय थर्ड रो, ठीक है। हम लोग ने जैसे देखा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो वर्टिकली आ रहा है, पर अगर हमें इसे ही हॉरिजॉन्टल भी डालना हो, अगर हमें कुछ हॉरिजॉन्टल लिखना हो तो वो हम कैसे करेंगे, ये भी आपको डाउट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोड को थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। अभी भी दोस्तों ट्राई करना कि आप अपना कोड क्लीन रखें, नहीं तो आपको ही नहीं समझेगा कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अभी मुझे अगर यहाँ पर और एक हॉरिजॉन्टल रो बनाना है तो मैं वैसे कैसे बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एंटर, और एक टीडी टैग, टेबल डेटा टैग बनाऊंगा, और उसे उसके अंदर मैं लिखूंगा हाउ आर यू। तो ये देखो मैंने जैसे टाइप किया तो उसने वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली लिया। ऐसे क्यों किया उसने, क्योंकि हम लोग एक ही टेबल रो टैग में लिख रहे हैं। जब हम एक टेबल रो टैग में दो या उससे ज्यादा टेबल डेटा टैग्स डालते हैं तो वो उसे वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली एक्सेप्ट करता है, हॉरिजॉन्टली कोड करता है। मैं और एक यहाँ पर टीडी टैग बनाता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। टीडी टेबल डेटा टैग, टेबल डेटा टैग यहाँ पर हमने बनाया, और आई एम फाइन, यहाँ पर जगह नहीं थी इसके लिए उसने नीचे लिख दिया। तो ये देखो उसने इसके बाजू में लिख दिया, स्लाइड में लिख दिया। तो हमें यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गैप क्यों है, क्योंकि ये सेकेंड रो से ये जो रो है उसकी वजह से वो बड़ा हो गया है, इसके लिए यहाँ पर जगह कम पड़ रही है इसे। ओके, तो अभी हम एक प्रॉपर रो बनाते हैं। मैं ये डिलीट करता हूँ। ओके, मैं इसका नाम देता हूँ, इसका हेडिंग देता हूँ नेम, नेम, रोल नंबर और वर्क। ओके, तो ये देखो उसने बाजू में लिख दिया क्योंकि हम एक ही टीआर कोड, टेबल रो कोड में लिख रहे हैं, टेबल रो टैग में लिख रहे हैं, इसलिए उसने साइड में मतलब हॉरिजॉन्टली लिख दिया। अभी अगर मैं सेकेंड टीआर टेबल रो में जाऊंगा और उसके टेबल डेटा में अगर मैं मेरा नाम लिखूंगा ओम गुबे, ठीक है, तो उसने नेम के नीचे लिख दिया। क्यों, क्योंकि हम जब भी एक नया दूसरा टेबल रो बनाते हैं और उसके अंदर कुछ लिखते हैं तो वो करस्पॉन्ड कैसे करता है, डाउनवर्ड्स वर्टिकली करता है। और अगर मैंने यहाँ पर और एक टीडी टेबल डेटा रो बना दिया, टेबल डेटा टैग बना दिया, तो और मैंने रोल नंबर लिख दिया 19, तो उसने रोल नंबर के नीचे मेरा रोल नंबर लिख दिया, दैट इज 19। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा सेकेंड टेबल टैग में, सेकेंड टेबल डेटा टैग में, तो उसने रोल नंबर के नीचे लिखा। तो वर्क में मैं लिख देता हूँ कि आई एम अ कोडर, तो मैं कोडर, कोडर लिख दिया। एक सेकेंड,
थर्ड में नहीं जाना है क्योंकि हम सेकेंड रो में लिख रहे हैं। रो में मतलब वो कैसे, ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम रो में लिख रहे हैं, हम रो वाइज लिख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ने एक रो में नेम रोल नंबर वर्क लिखा और उसने एक एक ही रो में नेम रोल नंबर और वर्क लिख दिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर गलती से थर्ड रो में चला गया। तो यहाँ पर मैं और एक टीडी बनाता हूँ, टेबल डेटा टैग, और इसमें मैं लिख देता हूँ कोडर। तो कोडर लिख दिया तो वर्क के नीचे कोडर दिख रहा है। अभी ये बराबर से दिख नहीं रहा है क्योंकि नेम के बीच में इतनी जगह है, रोल नंबर के बीच में इतनी जगह ही नहीं है। तो ये सब आगे CSS में हम सीखेंगे कि कैसे एक टेबल को प्रॉपर अरेंज करना है, उसको बॉर्डर्स कैसे देना है, वो सब। ठीक है। और एक मैं किसी का रेज्यूम नहीं तो ऐसे नाम लिखता हूँ। तो पूजा अम, पूजा दास। ठीक है, पूजा दास। उसके बाद मैंने एंटर टीडी, और एक मैंने नया टीडी बनाया। उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर 20। और वापस मैंने एक थर्ड रो बनाया क्योंकि हमें वर्क भी लिखना है। तो मतलब बोलते हैं ना कि ये हमारा काम, मतलब हमें अगर कुछ प्रेजेंट करना है हमारे शीट में, नहीं तो हमारे वेबसाइट पे, तो ये हमारा काम इजी कर देता है। तो टीचर, ठीक है। तो हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि वो नीचे करस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि हम अलग अलग टेबल रो में लिख रहे हैं। और हम लोग जैसे ही एक टेबल रो में लिख रहे हैं, वो कैसे करस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे वो कोड को प्रोसीड कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है। ये तो इजी था, हमें इतना तो पता चल गया कि हमें वर्टिकली कैसे लिखना है और हॉरिजॉन्टली कैसे लिखना है। अभी बेस्ट प्रैक्टिस ये रहता है कि हम एक हेड टैग बनाएं, टेबल हेड टैग। तो टेबल हेड टैग कैसे बनाएंगे हम? तो टी हेच, हम हेड टैग कैसे बनाते थे? H1, H2, H3, H6 तक उसके अलग अलग हेड टैग्स थे, बहुत सारे अलग अलग हेड टैग्स रहते हैं। तो हम लोग जब भी टेबल का, स्पेसिफिकली टेबल का हेडिंग बनाने जाते हैं, तो इसलिए क्रिएटर्स ने टेबल हेड टैग करके एक टैग भी बनाया है, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम। रुको, मैंने इसे व्रैप नहीं किया, किसमें? टेबल रो टैग में। अभी भी टेबल रो टैग के अंदर ही लिखना है हमें। ठीक है। उसके बाद टेबल के ऊपर नहीं, टेबल के अंदर, क्योंकि हम टेबल के अंदर ही लिख रहे हैं। ठीक है। टी टी आर, उसके बाद क्लोजिंग टी आर टैग। ओके। तो मैंने यहाँ पर नेम लिखा, उसके बाद एंटर, और उसके बाद वापस एक टी एच टैग बनाऊंगा मैं, क्योंकि हम लोग ये देखो, अभी अगर मैंने इसे टी आर टैग में नहीं डाला होता तो वो क्या कर देता, वो नीचे नीचे लिख देता। वो भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैंने टी आर टैग नहीं डाला तो क्या करेगा कोड, क्या करेगा एडिटर। ठीक है। तो रोल नंबर। तो अब हम इसके विजुअल स्टूडियो कोड के प्रीव्यू में देख रहे हैं। अगर हम क्रोम पे जाके देखेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। और थर्ड है वर्क। हम लोग ने टैग बनाना था टी एच, उसके बाद टी एच टैग को क्लोज किया, और वर्क। तो मैं ये निकाल देता हूँ क्योंकि हम लोग ने दूसरा एक टी एच टेबल हेडिंग टैग बना लिया है। तो टी आर, क्योंकि हम लोग को इसे व्रैप करना होगा हमेशा, याद रखना ये। क्योंकि अभी हम इस पे देख रहे हैं इसलिए हमें वो दिख नहीं रहा है कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है, पर हम जब अच्छे से देखेंगे आगे
तभी हमें पता चलेगा, ठीक है? तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है, वो रिमार्केबली बढ़ गया है मतलब बड़ा हो गया है। तो हमारे कोड में अगर हमें एडिटिंग करना हो, सीएसएस करना हो, तो और एक कोड रहता है और एक मतलब बोलते हैं ना, एडिटिंग के लिए और एक कोड रहता है, टैग रहता है, उसका नाम रहता है टेबल हेड। तो टेबल हेड टैग और टेबल हेडिंग टैग दोनों अलग-अलग टैग्स हैं। टेबल हेड टैग बस हमें सीएसएस के लिए काम आएगा। तो टी हेड, तो दिस इज नोन एज टेबल हेड टैग। और टेबल हेड टैग को हमेशा टेबल हेड, मतलब हम लोग ने जो ये टी हेच करके, ये देखो, द टी हेच एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ हेड हेडर सेल इन द टेबल टैग, मतलब ये जो हेडर है उसे हम हेड बोल रहे हैं अभी, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टी हेच टैग यूज करते हैं। तो टी हेच टैग को हम लोग टेबल हेड टैग में wrap करेंगे, हम लोग उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा टेबल हेच टैग। सिमिलरली ये बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है। हम एक बी टी बॉडी टैग होता है एक, और टी हेच टैग होता है। टी हेच टैग हमेशा हम यूज करते हैं किस लिए? हेडिंग के लिए, टेबल हेड के लिए, ठीक है? और हम लोग टेबल टी बॉडी टैग किसके लिए यूज करते हैं? क्योंकि हम इसके अंदर सीएसएस कर पाए, क्योंकि हमें इसके अंदर लाइंस भी डालने हैं, इसको हाईलाइट भी करना हो तो हम सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। तो वो सब हम आगे देखेंगे सीएसएस के लेक्चर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।